बच्चों आओ हम ज्ञानदीप एबीसी को पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। बच्चों देखो, ज्ञानदीप एबीसी में जिसमें आपको ऑनलाइन शिक्षा मिलती है, आज उसमें मैं आपको संस्कृत के लकार के धातु पढ़ाते हैं। देखो, ये पठ धातु है। पठ धातु माने पढ़ना। तो पढ़ने को एक वचन, दो वचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, वो हम आपको बताते हैं। इस रूप को संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत का अर्थ निकालने के लिए याद करना जरूरी होता है। बच्चों ये देखो, यहाँ लिखा है एक वचन, दो वचन, बहुवचन। अगर एक आदमी पढ़ता है तो प्रथम पुरुष कहेंगे पठति। दो आदमी पढ़ते हैं तो पठता। बहुत आदमी पढ़ते हैं या दो से अधिक आदमी पढ़ते हैं तो पठन्ति। ये तो प्रथम पुरुष के लिए हो गया। और मध्यम पुरुष मतलब वह पढ़ता है, उसके लिए पठस्य का प्रयोग होगा। वह दोनों पढ़ते हैं, पठथा होगा। और वह सब पढ़ते हैं, पठथ होगा। तो पठसी, पठथा, पठथ। और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में देखिए ये पठाम लिखा है। पठामी, पठाव, पठाम, यानी वह या वह पढ़ता है। पठाओ वह पढ़ते हैं। और पठामा वह सब पढ़ते हैं। ये है रूप। इसको कहते हैं लकार का रूप। ये पठ धातु का लट लकार है। बच्चों इसे हम किस तरह से पढ़ते हैं, याद करते हैं। एक वचन, दो वचन और बहुवचन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद करने की आवश्यकता है क्या? ये जो रूप लिखे गए हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यह भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को केवल याद करना है पठति, पठता, पठन्ति। क्या? पठति, पठता, पठन्ति। पठसि, पठथा, पठथ। पठामि, पठाव, पठाम। बच्चों जिस तरह से हम शुद्ध उच्चारण को निकालेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। इसलिए इसके उच्चारण को सही रूप में आप लोग याद कीजिए, पढ़िए और अपनी कॉपी पर, उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। जैसे
हम थोड़े में जानते हैं। देखो, इसको हम मिटा देते हैं, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, और यह भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद करना है केवल 9 अक्षर। 9 में पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठन्ति, पठामि पठाओ पठाम। बस इतना ही आप लोगों को याद करना है। और मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और यह एक वचन, दो वचन और बहुवचन, यह भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल इतना ही याद करो, पठ धात का लट लकार, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठाव पठाम। बस इतना ही आप लोगों को याद करना है। इसको आप लोग बार बार पढ़ो, याद करो और अपनी कॉपी पर लिखो। जब आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा मात्रा में यह याद होगा, और इसमें त्रुटियां जो होती हैं वह भी आप लोगों को समझ में आएंगी कि हम क्या त्रुटि कर रहे हैं, क्या कमी हो रही है। क्योंकि संस्कृत केवल बूंदियों का खेल है। आपने बिंदी लगा दिया तो वह गलत हो गया, बिंदी नहीं लगाया तो वह गलत हो गया। इसलिए बिंदियों का खेल है, इसे ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िए और प्रत्येक को अपनी भाषा में लिख करके याद कीजिए। जितना अंग्रेजी कठिन है उससे ज्यादा कठिन संस्कृत है, लेकिन नंबर इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसलिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है। लेकिन यह शब्द है विषय का संस्कृत, और एक शब्द आता है संस्कृति। देखो, दोनों शब्द समान हैं, केवल इस पर छोटी का मात्रा अधिक लगा। इसका मतलब होता है सभ्यता, कल्चर। ये संस्कृत है, जहाँ जो भाषा बोली जाती है, जो आदमी का पहनावा है, जो खान पान है, उसे सभ्यता कहते हैं, यानी उसे कल्चर कहते हैं या उसे संस्कृति कहते हैं। और संस्कृत जो है यह विषय है, यह एक भाषा है। इसलिए बिंदियों का खेल है, ध्यान करके इसे आप लोग पढ़िए। जहां से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जहां नहीं समझ में आता वहां कमेंट में जरूर लिखिए कि हमें यह समझ में नहीं आया। इसलिए बच्चों, बस आज इतना ही याद कीजिए। कल पुनः आप लोगों के समक्ष पठन पाठन की अगली कड़ी लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।